हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के और आप देख रहे हैं अच्छी बकवास। तो बिना किसी पंचायत के बात करते हैं सीधा मुद्दे की। अब तक आप लोगों ने जो देखा उसे देखकर आप लोगों को क्या लगता है, हमारे देश के असल मुद्दे क्या हैं? ये जो आप लोगों ने अभी देखा वो, या फिर जो स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है वो? इतना ही नहीं, हमें मीडिया किस तरह से असल मुद्दों से डाइवर्ट करती है, मैं उसका आप लोगों को जीता जागता एग्जाम्पल बताता हूँ। जिस वक्त बाबर कंगना के राम मंदिर को गिरा रहा था, ठीक उसी वक्त हमारे देश के किसानों की अंग्रेजों द्वारा पिटाई हो रही थी। क्या हमारे देश के किसानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंगना का वो इलीगल ऑफिस है? हमारे देश के जीडीपी की जो बची खुची इज्जत है वो हमारे देश के इन किसानों की वजह से ही है। तो आखिर कंगना के इस इलीगल ऑफिस को बार बार हर वक्त मीडिया पर दिखाए जाने की वजह क्या है? सरकार को असल मुद्दों से जनता को भटकाना था और मीडिया को चाहिए थी टीआरपी। तो मीडिया लग गई अपने इस काम में। चलो स्टार्टिंग से समझते हैं ये क्यों शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। 14 जून को एक खबर आती है कि सुशांत सिंह ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। इस खबर से जनता काफी दुखी थी। मुंबई पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि सुशांत सिंह काफी डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये बात यहाँ पे रुकी नहीं। उसके दूसरे ही दिन कंगना रनौत का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। ये बात तो सच है कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में हद से ज़्यादा है। कंगना के इस ट्वीट के बाद लोगों ने बॉलीवुड और बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म के खिलाफ अपना गुस्सा इस कदर निकाला है जिसका रिजल्ट हमें सड़क 2 और खाली पीली के ट्रेलर पे देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, सड़क 2 के ट्रेलर को लोगों ने यूट्यूब पर मोस्ट डिसलाइक वीडियो में से एक बना दिया। इससे ये बात तो साफ होती है कि अगर लोग तुम्हें स्टार बना सकते हैं तो भिखार भी बना सकते हैं। अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है सुशांत सिंह को न्याय दिलाने का, और बॉलीवुड से न्याय दिलाने के लिए आती हैं कंगना रनावत, जो खुद को झांसी की रानी कहती हैं। इसी बीच बिहार में सुशांत सिंह की फैमिली एक एफआईआर दर्ज कराती है। इसमें सुशांत सिंह के फादर मेंशन करते हैं कि सुशांत सिंह के अकाउंट से कई बैंक अकाउंट्स में अनएक्सप्लेन्ड पैसे ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें रिया का भी अकाउंट शामिल है। अब यहां से शुरू होता है मीडिया का असल काम। रिया और सुशांत सिंह के मुद्दों को काफी बढ़ चढ़ के मीडिया हाईलाइट करने लगी। उसी बीच कंगना का एक और ट्वीट आता है जिसमें वो कहती है कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स लेता है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती हैं कि सुशांत सिंह को बॉलीवुड के कुछ डर्टी सीक्रेट्स पता थे जिसकी वजह से सुशांत सिंह को मारा गया है। इसके अलावा वो नारकोटिक्स ब्यूरो की हेल्प भी करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वो अपनी लाइफ, अपना करियर सब कुछ दांव पर लगा रही हैं। कंगना के इस ट्वीट पर बीजेपी के एक नेता का ट्वीट आता है कि वो मुंबई पुलिस से हेल्प क्यों नहीं ले लेती। इसके जवाब में कंगना ये ट्वीट करती हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस से ज़्यादा डर लगता है एज कम्पेयर टू मूवी माफिया गूंज। तो वो प्रोटेक्शन लेंगी या तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। कंगना के इस ट्वीट का जवाब शिवसेना के नेता संजय राउत क्या देते हैं कि अगर उन्हें किसी और स्टेट से हेल्प चाहिए तो क्यों ना वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और वहाँ शिफ्ट हो जाएं। और वैसे भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो अथॉरिटीज से बात करें। इस तरह पब्लिकली अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है? कंगना के इस बयान का काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया। इसी बीच कंगना का एक और ट्वीट आता है जिसमें वो लिखती हैं कि कई लोग उन्हें मुंबई आने से डरा रहे हैं, अब वो मुंबई तो आकर ही रहेंगी। उसी बीच बीएमसी कंगना रनावत का ऑफिस जो इलीगल था उसे डिमोलिश कर देती है। कंगना रनावत के इस ऑफिस को इलीगल होने का नोटिस बीएमसी ने 2018 में ही दे दिया था। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि इन 2 साल के बीच में कंगना रनावत का ऑफिस डिमोलिश ना करने के बजाय अब करने का क्या मकसद है? अब इससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल रिवेंज लिया जा रहा है। अब इसके जवाब में कंगना रनावत ट्वीट करती हैं कि मुंबई अब मुंबई नहीं रहा, पीओके बन गया है, पाकिस्तान बन गया है। कंगना के इस ट्वीट के जवाब में संजय राउत ने भी कंगना को कुछ बुरा भला कहा। उसी बीच कंगना को मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं Y+ सिक्योरिटी। ये इंडिया के टॉप 3 सिक्योरिटीज में से एक है। कंगना के सिर्फ कहने पर ही कि उनकी जान को खतरा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दे दी, जबकि कोई डायरेक्ट थ्रेट भी नहीं था।
अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब दीपिका पादुकोण की पद्मावत रिलीज हुई थी, उस वक्त करणी सेना ने दीपिका को ये धमकी दी थी कि वो दीपिका की नाक काट लेंगे। तो इससे तो एक बात साफ पता चलती है कि कंगना और बीजेपी का रिश्ता काफ़ी अच्छा है। और अच्छा क्यों ना हो, ट्वीट पर रिप्लाई करने वाला भी बीजेपी, सपोर्ट करने वाला भी बीजेपी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला भी बीजेपी। इतना ही नहीं, कंगना ने जिस दिन से ये ड्रामा शुरू किया है उसके कुछ ही दिन बाद कंगना की मां ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। और मैं बता दूं, ये वही कंगना है जो ट्विटर को लेके काफ़ी बुरा भला कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं। यहाँ आप प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं। आरएसएस जो कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है, जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते। तो इन प्लेटफॉर्म्स का दाना पानी बंद होना चाहिए। मुझे पता है अभी देश और चीजों से जूझ रहा है, मगर फिर भी वी have to find a way to completely demolish these platforms and start our own platforms। लेकिन इन्होंने जो आज ये महाभारत रचा है वो इसी ट्विटर के जरिए ही रचा है। इसी बीच एक खबर आती है कि जब रिया के घर की तलाशी ली गई तो रिया के घर में 5 ग्राम मैरिजुआना मिला। अब उस 5 ग्राम की बेसिस पे रिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कंगना की अगर बात हम माने, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट मान रही है, उस हिसाब से 99% बॉलीवुड तो जेल में होना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी सुशांत सिंह की फोटो के साथ अपना पोस्टर लगाती है और लिखती है कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही बीजेपी है जो आज के 2 साल पहले सुशांत सिंह की केदारनाथ फिल्म पर काफ़ी बवाल किया था और ये भी कहा था कि सुशांत सिंह लव जिहाद फैला रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये सब शुरू हुआ था सुशांत सिंह को न्याय दिलाने को लेकर, जो अब तक तो मिला नहीं। लेकिन कंगना को Y+ सिक्योरिटी मिल गई, कंगना की मां को बीजेपी में जगह मिल गई, मीडिया को TRP बढ़ाने के लिए टॉपिक मिल गया और बीजेपी को बिहार में वोट बैंकिंग के लिए मुद्दा मिल गया। अब मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो आप लोग खुद से भी पूछें। दिल्ली में 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसे तो मीडिया दिखा नहीं रही है। कंगना का एक इलीगल ऑफिस क्या गिर गया, मीडिया ने उसे ऐसे दिखाया जैसे मानो देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इतना ही नहीं, लोगों ने तो ये भी कह दिया कि डेमोक्रेसी तो जिंदा ही नहीं है। वैसे 6 साल से कौन सा जिंदा है भाई। दूसरा सवाल, जब हमारे देश के किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही थी उस वक्त मीडिया कहाँ था। तीसरा सवाल, क्या कंगना का इन सब से कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? अगर नहीं तो कंगना की मां ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन क्यों की? क्या सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा या हर कोई इस आग में अपनी अपनी रोटियां सेक कर रह जाएगा? खैर, वीडियो पसंद आया हो यार तो लाइक शेयर जरूर कर देना और वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, उसके साथ पॉलिटिक्स खेलो, उस पर बुलडोजर चलाओ, लाठियां चलाओ या फिर हथकड़ी लगाओ, मैं नहीं जानता यार, बस टच होना चाहिए।